मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 46 आ चुकी है और हम इसे सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 19 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कॉज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी जो हमारे एलिमेंट्स भीड़ में पड़े हुए थे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से अरेंज किए गए वो हम जानने वाले हैं। और एक न्यू साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। अब तक बहुत लोगों ने कोशिश की, आपको याद होगा हमने पढ़ा था न्यूलैंड के बारे में, मैनलीव के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिन्होंने बहुत कोशिश की हमारे जो एलिमेंट्स हैं इन्हें अरेंज करने की, पर कोई भी उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाया, बस केवल मैनलीव के अलावा। तो देखते हैं आगे हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी वो किस तरीके से बनी। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इन साइंटिस्ट को, इन महान साइंटिस्ट को जिन्होंने ये पूरा लॉ जो दिया है, जिनका नाम हेनरी मॉसले है। ठीक है, तो हेनरी मॉसले के बारे में पढ़ेंगे और पीरियोडिक टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, earlier scientists assumed that the property of elements are periodic function of their atomic masses। इससे पहले हमने जितने भी साइंटिस्ट को देखा वो लोग क्या कर रहे थे, जितने भी साइंटिस्ट केमिस्ट थे उन लोगों ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया। चाहे हम न्यूलैंड की बात करें चाहे हम मैनलीव की बात करें, ठीक है, एटॉमिक मासेस ही मुख्य आधार था एलिमेंट्स को अरेंज करने का। On the basis of this assumption, Manley placed then element 63 in a periodic table। और जो हमारा सबसे अच्छा मतलब रिजल्ट मिला था हमें वो मैनलीव का मिला था, जिन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, जो उस वक्त जब तक खोजे गए थे, मतलब उस वक्त लोग 63 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे जिन्हें मैनलीव ने अरेंज किया था। This method was rejected. It could not explain the position of certain element and isotopes। कुछ ड्रॉबैक था मैनलीव का जो हमने देखा था, जिसलिए ये टेबल रिजेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसने कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं किया था और आइसोटोप्स को भी सही से टेबल में नहीं अरेंज किया था, जो मैनलीव का ड्रॉबैक था। तो अब आप जानते हैं कि जब भी कोई ड्रॉबैक आता है तो एक नए साइंटिस्ट आते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो वही हुआ। अ साइंटिस्ट नेम हेनरी मॉसले, हमारे न्यू साइंटिस्ट आते हैं जिनकी पिक्चर मैंने ऊपर आपको दिखाई, जिनका नाम था हेनरी मॉसले। इन 1913 ही रिमूव्ड दीज डिफेक्ट एंड पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने जो मैनलीव की टेबल थी वो काफ़ी अच्छी अरेंज थी, उसमें इन्होंने क्या किया, जो ये ड्रॉबैक थे उसको हटा के एक न्यू टेबल प्रपोज की। और जो ये टेबल थी वो कैसी थी, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न टेबल थी, उसको नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इस ये नए लॉ पे आधारित थी। ये क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर। अभी तक क्या हो रहा था कि एटॉमिक मास यानी मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे, वेट के अकॉर्डिंग, और अब क्या आ जाता है एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है टेबल को अरेंज किया जाता है। यानी कि अब एटॉमिक नंबर जो था यही चेंज किया इन्होंने, हेनरी मॉसले ने। द एटॉमिक नंबर गिवन अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एट द एटम। दिस नंबर इंक्रीज बाय 1 गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। और जो हमारा ये एटॉमिक नंबर था ये क्या था, कोई भी एलिमेंट होता है उसमें जो सेंटर में, किसी भी एलिमेंट में सेंटर में जो प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो ये प्रोटॉन्स होते हैं यही इसका क्या था, एटॉमिक नंबर था। और एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का 1 by 1 इंक्रीज होता था। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम जो है अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को। Elements were arranged in order of increasing atomic number and lead to the classification of known as modern periodic table। और जो ये क्लासिफिकेशन हुआ इसको हमने क्या कहा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा। जो ये आपको टेबल दिखाई गई है, एक्चुअली ये टेबल थोड़ा रोटेट करके दिखाई गई है, मैं आपको इसे सही पोजीशन में शो करूंगी। और ये जो टेबल है ये अभी भी कंसिडरेबल है। इसी टेबल को आधार बनाकर हम लोग क्या करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं। वैसे जो मैनलीव थे उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट दिया था, और मैनलीव की
पीरियोडिक टेबल में ही कुछ इम्प्रूवमेंट करके हेनरी मॉसले ने ये लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन की, जिसको आप आगे फर्दर भी स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ये आइसोटोप के बारे में बताया जा रहा है कि जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। क्यों? ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियस। इसके बाद मैं आपको एटॉमिक जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो शो कर देती हूँ। ये हमारी बेटा पीरियोडिक टेबल है। आप जानते हैं आज के टाइम में 98 से ज़्यादा हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं और मैन मेड एलिमेंट्स भी हैं। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। इसमें जो ये वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। सो देयर आर 18 ग्रुप्स। यहाँ पे कितने ग्रुप हैं? 18 नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 ठीक है। ये क्या है? हमारे ग्रुप। और जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है इनको हम क्या बोलते हैं? ये है पीरियड्स। तो पीरियड्स कितने हैं? 7। देयर आर 7 पीरियड्स एंड द 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो दीज आर मेटल्स, ऑलराइट, दीज आर नॉन मेटल्स। बीच में हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। ये हमारा क्या है? नोबल गैस है। और यहाँ पे हमारी एलिमेंट का जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है। और हमारी टेबल का स्ट्रक्चर ना बिगड़े इसलिए हमारे कुछ एलिमेंट्स को बीच में से निकाल के नीचे रख दिया गया है, जिससे हमारी टेबल का स्ट्रक्चर ना खराब हो। तो इसको आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। आपको अपने चैप्टर 5 में खोलेंगे तो आपको ये टेबल नजर आ जाएगी। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? आज आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो आप समझ गए किसने डिस्कवर किया, अभी हमने पढ़ा। क्वेश्चन 2 में बोला है राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या है वो आपको बताना है। थर्ड में बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ मैन लीव। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है उसने उन लिमिटेशन को दूर किया जो मैन लीव में थी। तो वो लिमिटेशंस क्या थी, कमियां क्या थी? फोर्थ में बोला है कमेंट करना है आपको पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है उन्हें आइसोटोप को कैसे प्लेस किया गया है। एंड द सेकेंड पार्ट है इसका, हाउ वर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। निकल और कोबाल्ट की पोजीशन को कैसे जस्टिफाई किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सॉल्यूशन करेंगे उससे पहले आपके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है जिसको हम कैप कहते हैं। टू सेट फाइट अगेंस्ट कोविड आपको क्या करना है? वॉश योर हैंड। मास्क टू फाइट कोविड अगेंस्ट वियर अ मास्क। आपको मास्क पहनना है कोविड से फाइट करने के लिए। ठीक है। सो आपको मास्क हर जगह कैरी करना है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी मॉसले डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप सभी जानते हैं हेनरी मॉसले 1913 में उन्होंने डिस्कवर किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इसका आंसर है द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यहाँ पे एटॉमिक मास के बदले बस क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। साइंटिस्ट अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ईच रो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो ये आपका आंसर नंबर 1 और 2 हो जाता है। यहाँ से भी आप वीडियो से आप क्वेश्चंस को समझा करो, अच्छे से टॉपिक को समझा करो और सारे सॉल्यूशन आप टेलीग्राम से कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम एप्लीकेशन को खोल के मुदिता IAS वॉरियर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ 3 लिमिटेशन ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल। व्हाट आर दीज? सो आपको लिखना है 3 limitation of modern periodic table which what take care in modern periodic table are as follows. Take care table are as follows. Number 1, in Manly periodic table the noble elements were not included in the table as they were not discovered at that time. जो मैनलीव थे उनके टाइम में नोबल गैस को सही जगह नहीं दी गई थी क्योंकि उस टाइम में नोबल गैस वाले एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नोबल एलिमेंट्स were placed in 18 as the last and
सेपरेटेड ग्रुप, 18वें ग्रुप में हमने नोबल गैसेस को रखा। इन मैनली पीरियोडिक टेबल द आइसोटोप्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन, बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आइसोटोप वर असाइन सेम पोजीशन एज द सेम एटॉमिक नंबर। इसमें क्या किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप को एक ही जगह पे रखा गया। क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम था। इसके बाद थर्ड क्या था, इन मैनली पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वर लार्ज एटॉमिक वेट वर प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट्स विद सिमिलर एटॉमिक वेट विदाउट एनी जस्टिफाइड। वहाँ पे क्या किया था, बस एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल वर अरेंज सिस्टमेटिकली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड वेट टू। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है तो वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेट भी है और अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर भी है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा क्लासीफाई करती है एलिमेंट्स को सही तरीके से। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका कमेंट ऑन, यानी गिव रीजन और कमेंट आपको करना है। ए पार्ट में पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको आप लिखेंगे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आइसोटोप्स वर अरेंज्ड सेम पोजीशन आई हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्या उन्हें सेम पोजीशन असाइन की गई है एटॉमिक नंबर उनका, क्योंकि सेम है। आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास डिफरेंट होता है। बी में बोला है हाउ वर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व्ड हेयर। कोबाल्ट और निकल की पोजीशन को कैसे रिजॉल्व किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27 एंड दैट ऑफ निकल इज 28। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order of atomic number, so cobalt with lower atomic number should come first and the nickel। यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जिसका पहले है उसको पहले रखा गया, जिसका बाद में है उसका बाद में, और एटॉमिक मास भी जस्टिफाई कर देता है यहाँ से। लेकिन जो हमारा पहले था मैनलीव में, वहाँ पे क्या हो रहा था, जिसका मास ज़्यादा है वो पहले आ जा रहा था, तो वो क्या था, उनका ड्रॉबैक था। तो यहाँ पे हमने पूरा जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 46 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आपको रिप्लाई करना है 3 साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। एक अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है जिनका नाम हेनरी मॉसले है। इससे पहले 2 साइंटिस्ट हमने पढ़े हैं जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी। उन तीनों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।